देखिए, इस बात को लेकर के हम पहले दिन ही इस हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा चाह रहे थे। नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। और उस वक्त ये कहा गया कि 130 के अंतर्गत हमने और भी नोटिस आए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। पूरे देश भर में चर्चा हो गई। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, हिमाचल प्रदेश में पेंशनर को पेंशन नहीं मिली, लेकिन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सरकार ने चर्चा होने नहीं दी। और चर्चा अंतिम दिनों में लगाई, वो भी तब जब हम सब लोग अध्यक्ष महोदय जी के पास मिल करके आए। हमने कहा कि ये चर्चा लगनी चाहिए, आपने वादा किया था। चर्चा लगी, और चर्चा लगने के बाद आज मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, और जवाब ऐसे दे रहे हैं कि जितना गैर जिम्मेदाराना तरीके से कोई बात कही जा सकती है, वो सारी बातें मुख्यमंत्री जी गुमराह करके यहां पर कह रहे हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। एक तरफ से कहते हैं कि आर्थिक संकट, आज कह रहे हैं कि नहीं है, हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ओर से बढ़ रहे हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ से अगर हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट नहीं है तो कर्मचारियों को सैलरी समय पर क्यों नहीं मिली, पेंशनर को अभी तक भी पेंशन नहीं मिली, इसका क्या अभिप्राय? इसको समझाइए जरा। वो समझाने में असमर्थ हैं, और जाकर के सारी चीजों को घुमा फिरा करके जिस तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ जो कुछ भी बनी स्थिति है, ये स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी के कारण बनी है। मैं समझता हूं ये जुमला हमने पिछले 20 महीने से 50 बार सुन लिया। और आज भी जब मुख्यमंत्री जी की बातें हमको नसीहत दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आपने 125 यूनिट बिजली फ्री दी। हमने कहा आपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी। आप सत्ता को हासिल करने के लिए प्रदेश की जनता से झूठ बोल करके आए हैं, और सत्ता जब हासिल हो गई, कुर्सी जब हासिल हो गई, तो अपने वादों से, अपनी गारंटियों से मुकर गए हैं। ना आप 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, ना 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, ना दूध की गारंटी पूरी हो पाई, ना बिजली की गारंटी पूरी हो पाई, कोई भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई। तो हमने कहा मुख्यमंत्री जी एक बात तो करिए कि आपने कहा कि अब संभव नहीं है, तो इतना तो आपको नैतिकता बनती है कि प्रदेश की जनता के सामने माफी मांगो कि हमने सत्ता हासिल करने के लिए जो गारंटियां दी थी, वो गारंटियां सत्य पर आधारित नहीं थी, वो सत्ता को हासिल करने के लिए थी। वो गारंटियां झूठी गारंटियां हैं, और उन गारंटियों के भरोसे आप मत बैठिए। ये आपको बात कह करके माफी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तो माफी नहीं मांगेंगे। हम तो सत्ता में झूठ बोल के सत्ता में नहीं आए थे। हमने जो भी बातें कही थी, जो भी हमने फैसले किए हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे हिमकेयर की बात की, चाहे हमने गृहिणी सुविधा योजना की बात की, चाहे सहारा योजना, ये हमारी स्कीम, हमारी सरकार की योजनाएं थी।